ठीक आहे. सो लेट स्टार्ट. बाय द वे मी ग्रुपवर एक पोल टाकते की उद्या 2 तासाचा क्लास चालेल का, त्याला फक्त रिप्लाय द्या उद्यापर्यंत, म्हणजे 9 ते 11 असा. कारण आज आपल्या बऱ्यापैकी गप्पांमध्येच गेला. ठीक आहे, लेट स्टार्ट. आत्तापर्यंत जे आपण केलं त्याच्यात काही डाऊट नाही आहे ना? असेल तर पाठवा. सो नाव वी आर डुईंग लॉन्गेस्ट सब ॲरे वाला क्वेश्चन. ठीक आहे. सो दिस इज द क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट सब ॲरे विथ गिवन सम. ठीक है. नाउ दिस क्वेश्चन इज कंटेनिंग ओनली पॉजिटिव्स, मतलब एरे में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स है. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट इज द क्वेश्चन, अगर एक सेकेंड, अगर तुमको एक एरे दिया है, ठीक है, 1 सेकेंड, काय हां, आवाज येतोय ना माझा? आवाज येतोय? हां, ओके. सो हां, समजा तुम्हाला एक ॲरे दिला आहे. इट कंटेन्स रॅन्डम नंबर्स लाईक 2 0 1 3 7 9 5 लेट्स से. ठीक आहे. नाही, वेट एक सेकंड, लेट्स टेक एन एक्झाम्पल फ्रॉम हिअर ओनली. K is 15. Okay, so they will give a sum. let's say यहाँ पे क्या सम होगा, हम उन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं. 1 सेकेंड. 10 5 2 7 1 9. 10 5 2 7 1 9. ठीक है. एंड K उन्होंने क्या दिया है, K इज गिवन एज 15. ठीक है. मतलब हमको लॉन्गेस्ट सब एरे ढूंढना है जिसका सम होगा 15. सब एरे मतलब क्या? नाउ लेट मी टेल यू द ब्रूट फोर्स टू फाइंड ऑल सब एरेज. ठीक है. ये ब्रूट फोर्स तुमको हर क्वेश्चन में, सब एरेज के हर क्वेश्चन में काम आएगा. तो ऑलवेज स्टार्ट विथ ब्रूट फोर्स एंड देन ऑप्टिमाइज इट. ठीक है. तो इसमें लेट से नंबर से 1 2 3 4 5 6. हाउ विल यू फाइंड ऑल सब एरेज इन दिस एरे? फर्स्टली व्हाट इज अ सब एरे? any smaller array और पूरा भी that is also a sub array. ठीक है. any part of this array can be called as a sub array. तो can anyone tell me an approach, brute force approach, तुम complexity का मत सोचो, कि मैं सारे सब arrays कैसे find out कर सकती हूँ. मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, then मुझे ये भी चाहिए, ये भी, ये भी, ये भी, ऐसा. ये मुझे brute force कोई बता सकता है how I can find all sub arrays? प्रिंट करना है मुझे सारे सब एरे. हाउ विल आई डू? आई इज इक्वल टू 0 to n. हाँ, करेक्ट. स्टार्ट तर बरोबर केली की वी विल टेक 1 इंडेक्स ॲट अ टाइम. आय हम यहाँ से चालू करेंगे,
will go till end. We will take one index at a time. Now let's say कि I starts from here. तो मुझे यहाँ से सारे सब एरे चाहिए. कैसे? ये खुद एक चाहिए, फिर ये एक चाहिए, फिर ये एक चाहिए, ये एक चाहिए, ये एक चाहिए एंड ये एक चाहिए. तो इसके अंदर ये देखो, एक पहला मेन वाला फॉर लूप था I गोइंग फ्रॉम 0 to लेस देन n. उसके अंदर मैंने एक और लूप लगाया J गोइंग फ्रॉम I to लेस देन n, विच मीन्स क्या होगा अभी, एक सेकेंड, विच मीन्स मेरा I अभी यहाँ पे है, J मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, तो J पहले ये वाला देगा, ये वाला देगा, फिर ये वाला देगा, फिर ये वाला, फिर ये वाला, करेक्ट ना? J एक एक बढ़ते जा रहे हैं, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये J का लूप खत्म हो गया तो I प्लस प्लस होगा. इसमें मुझे ये सारे सब एरे मिल गए, ठीक है, विच आर स्टार्टिंग विथ 1. जहाँ अभी I खड़ा है यहाँ से स्टार्ट होने वाले सारे सब एरे मेरे को मिल गए, ठीक है. फिर मैं I प्लस प्लस करूँगी, I आएगा यहाँ पे, J विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, तो J विल गिव दिस सब एरे, देन J प्लस प्लस, फिर दिस सब एरे, फिर J प्लस प्लस दिस सब एरे, J प्लस प्लस दिस सब एरे, J प्लस प्लस दिस सब एरे, करेक्ट. तो यहाँ से भी सारे सब एरे मिल गए स्टार्टिंग विथ 2. देन मेरा I प्लस प्लस यहाँ पे आएगा, तो I विल गेट ऑल सब एरे स्टार्टिंग विथ 3. ये खुद एक मिलेगा, फिर ये एक मिलेगा, फिर ये एक मिलेगा, बिकॉज J इज अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम I, फिर ये एक मिलेगा, देन अगेन मेरा I प्लस प्लस होगा. तो लाइक दिस आई एम गेटिंग, ये दो नेस्टेड फॉर लूप्स की वजह से आई एम गेटिंग ऑल सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ऑल सब एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 2, ऑल फ्रॉम 3, ऑल फ्रॉम 4, ऑल फ्रॉम 5 एंड ऑल फ्रॉम 6. 6 का तो एक ही होगा, ठीक है. तो वी आर गेटिंग ऑल द पॉसिबल सब एरेज इन दिस एरे बाय नेस्टिंग 2 फॉर लूप्स, ठीक है. दैट इज हाउ यू गेट ऑल सब एरेज. लेकिन इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, बिग O ऑफ n स्क्वायर हो गया, ठीक है. दैट इज वाई दिस इज द ब्रूट फोर्स अप्रोच. ब्रूट फोर्स मतलब ब्रूट फोर्स इज लाइक सबसे हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाला, सबसे ईजीएस्ट सॉल्यूशन लेकिन हाई कॉम्प्लेक्सिटी वाला. तो इसको हम बाद में ऑप्टिमाइज करते जाएंगे, ठीक है. ओके, सो नाउ इसमें से वी हैव टू फाइंड सब एरेज जिसका सम होगा 15. तो एक मुझे दिख रहा है 10 + 5 = 15, इसका लेंथ क्या है 2. फिर और क्या है 5 6 7 7 14 15, ये एक है 5 + 2 7, 7 + 7 14 + 1 15, इसका लेंथ क्या है, इसका था 2, इसका है 4. फिर और कोई दिख रहा है क्या, 9 10 17, नहीं 7 8 17 10, नहीं इतना ही है शायद, ठीक है. तो इसमें से लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये दोनों सब एरेज ही है, करेक्ट. दोनों का सम 15 है विच वी वांट, लेकिन लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये 4 वाला, तो वी हैव टू रिटर्न 4, ठीक है. तो हाउ विल डू दिस, इसमें हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच. इसमें हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है. इसमें साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6, साइज इज 6, ठीक है. एक हम बनाएंगे वेरिएबल मैक्स लेंथ नाम का, जिसमें हम मैक्सिमम लेंथ स्टोर करेंगे, जिसका सम 5 हो, सॉरी 15 हो, के. ओके, तो आई विल कीप 2 पॉइंटर्स, वन इज लेफ्ट एंड अनदर इज राइट. मैं दोनों रखूंगी यहाँ पे ही, अभी मैं L एंड R लिख रही हूँ, ठीक है, ये दोनों फिट नहीं होगा. एक है L, एक है R, दोनों आई एम स्टार्टिंग एट इंडेक्स 0, ठीक है. नाउ मुझे क्या करना है, मुझे राइट में लेके जाना है टिल द सम इज लेस देन k और लेस देन इक्वल टू k, ठीक है. when sum becomes greater than k, मैं R यहाँ लेके जा रही हूँ, समझो R यहाँ तक आ गया, इसका सम समझो ग्रेटर देन k हो गया, तो मुझे L आगे लेके जाना है, ठीक है. तो ये स्लाइडिंग विंडो अप्रोच है, इसको स्लाइडिंग विंडो अप्रोच कहते हैं. वाई, लेट्स डू अ ड्राई रन, ठीक है. वेट, ये हमारा एरे है, हमने दोनों यहाँ से स्टार्ट किया, L R, वी आर स्टार्टिंग विथ 0. हमको सम क्या चाहिए, 15 चाहिए. वाई, बिकॉज k इज गिवन एज
15। तो पहले हम एक सम नाम का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें हम अपना सम काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसमें पहले 0 डाल दो, मैक्स लेंथ में भी पहले 0 डाल दो। एल एंड आर को हमने 0 से इनिशियलाइज किया, ठीक है। नाउ वील राइट द सूडो कोड फर्स्ट। ये K15 याद रखो, अभी मैं इधर से इरेज कर रही हूँ। K इज इक्वल टू 15, ठीक है। हम सूडो कोड लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, हमने बना लिया सम, बना लिया मैक्स लेंथ, बना लिया, और लेफ्ट एंड राइट को हमने ये सब को, लेफ्ट एंड राइट ये दोनों, ये सब को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, ठीक है। देन हमने जो सम है उसमें डाला एरे ऑफ 0। वाई? बिकॉज सम मतलब क्या हम कर रहे हैं, ये जो एल एंड आर का गैप है, समझो एल यहाँ पे, आर यहाँ पे, इसमें जो एलिमेंट्स है ना, ये सब का सम वी आर पुटिंग इन दिस सम। तो अभी एल एंड आर बोथ आर एट 0 पोजिशन, तो सम हो गया ये 10, करेक्ट। जहाँ पे एल एंड आर के बीच में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उसका सम हम ये वेरिएबल में डाल रहे हैं। दैट इज वाई वी आर इनिशियलाइजिंग सम टू ए आर आर ऑफ 0। अभी हमको राइट, ये जो आर वाला वेरिएबल है उसको हमको राइट में लेके जाना है यहाँ पे। कब तक? वाइल आर लेस देन एन, मतलब ये जब तक ये एरे के अंदर है तब तक हमको उसको राइट में ले जाना है, ठीक है। देन व्हाट वी वर डूइंग कि अगर, रुको, वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, ये मैंने क्यों किया? लेफ्ट हमेशा आर के पीछे रहेगा, करेक्ट। इफ मेरा आर इधर है तो एल कैन नॉट गो हियर, दैट फिर हमारा विंडो ही खराब हो रहा है ना पूरा। तो वाइल एल लेस देन इक्वल टू आर एंड क्या, सम हमारा है ग्रेटर देन के। अभी मैंने क्या कहा था कि जब सम ग्रेटर देन के चला जाएगा तो हमको क्या करना है, लेफ्ट को आगे ले जाना है, करेक्ट। अगर मेरा आर यहाँ पे है, एल यहाँ पे है, समझो कि इसका सम इज ग्रेटर देन 15, तो दैट वी डोंट वांट ना, तो एल हम यहाँ पे लेके आएंगे सो दैट वो सम कम हो जाएगा, ठीक है। वी आर रिड्यूसिंग सम फ्रॉम द लेफ्ट एंड वी आर एडिंग सम फ्रॉम राइट। राइट को आगे आगे जब लेके जा रहे हैं वी आर एडिंग इनटू द सम, ठीक है। एंड सम ग्रेटर देन के, अभी देखो सम ग्रेटर देन के हुआ है तो हमको क्या करना है, वो सम को रिड्यूस करना है। सम माइनस इज इक्वल टू एरे ऑफ एल, एंड हमको एल आगे ले जाना है। सिर्फ एल आगे ले जाके कुछ नहीं होगा ना, वो सम में से माइनस भी तो करना पड़ेगा, तो एल आगे ले जाएंगे, ठीक है। अगर सम इक्वल टू के हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, फिर हमको वो मिल गया ना सब एरे जिसका सम के है, तो वी हैव टू रिटर्न, मतलब लेंथ, मैक्स लेंथ में उसको हमें स्टोर करना है। मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, अभी जो मैक्स लेंथ है, करंटली जो मैक्स लेंथ है, और अभी जो मुझे मिला है, ये जो अभी जो सम इक्वल टू के हुआ है इसकी लेंथ हम कैसे निकालेंगे, आर माइनस एल प्लस 1, वाई प्लस 1 बिकॉज 0 इंडेक्स्ड है, करेक्ट। ये देखो, अगर r इज हियर, l इज हियर, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, 3। इंडेक्स क्या है, 3, इंडेक्स क्या है, 1, 3 माइनस 1 विच इज 2, लेकिन वी वांट लेंथ 3 ना, तो प्लस 1, y प्लस 1 बिकॉज ये 0 इंडेक्स है ना, दैट इज वाई। बेसिकली एरे में सब प्लस 1 माइनस 1 करना ही पड़ता है हमेशा, वो बस ध्यान रखे, एक बार एक एग्जाम्पल लेके ट्राई कर देना कि प्लस 1 करना है या माइनस 1 करना है, ठीक है। तो लेंथ विल बिकम r माइनस एल प्लस 1, ठीक है। एंड फिर वो हमको मैक्स लेंथ में स्टोर करना है, ठीक है। देन व्हाट विल डू, राइट हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, एनीवेज राइट ने हमने r लिखा है, राइट हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। एंड चेक करो कि इफ r लेस देन n, देन व्हाट वी आर डूइंग, हमको सम में ऐड भी तो करना है ना जहाँ पे r जा रहा है, इज इक्वल टू एरे ऑफ r। एंड ये सब हो जाने के बाद हम रिटर्न कर रहे हैं मैक्सिमम लेंथ जो हमको अभी तक मिल गई होगी, रिटर्न मैक्स लेंथ, ठीक है। नाउ ये बहुत लंबा हो गया, 1 सेकेंड, मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ फास्ट, ठीक है। हमने इनिशियलाइज क्या किया था,
मैक्स लेंथ आर और एल, ये सबको 0 लिखा था, सम को क्या लिखा था, ARR ऑफ 0। वाई? बिकॉज आर और एल दोनों भी 0 पे है, मतलब हमारा लेंथ क्या हुआ, अभी देखो, इफ़ आर इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 0, लेंथ क्या होनी चाहिए, टेक्निकली 1 होनी चाहिए। वाई? बिकॉज दोनों एक ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। तो लेंथ वी वर फाइंडिंग आउट बाय आर माइनस एल प्लस 1, सो 0 माइनस 0 प्लस 1 विच इज़ 1, दैट इज़ वाई लेंथ इज़ 1। ठीक है, तो फिर सम में हम उस एलिमेंट को डाल रहे हैं, एरे ऑफ 0 को। ओके, देन वी वर यूजिंग अ व्हाइल लूप, क्योंकि हमको आर को राइट में बढ़ाते जाना है। कब तक? व्हाइल आर इज इनसाइड द एरे, मतलब आर लेस देन एन। इसके अंदर व्हाइल एल लेस देन इक्वल टू आर, क्योंकि एल को आर से आगे भी नहीं ले जाना, एंड सम ग्रेटर देन के। अभी सम ग्रेटर देन के है, हमको उतना चाहिए ही नहीं ना, हमको 15 चाहिए। अगर वो 16 हो गया, 17 हो गया, तो हमको एक एलिमेंट राइट को शिफ्ट करना है, मतलब लेफ्ट के पॉइंटर को आगे बढ़ाना है। तो सम में से पहले हम माइनस करेंगे उस एलिमेंट को, एरे ऑफ एल, एंड एल बढ़ाएंगे आगे। ठीक है, देन व्हाट वी वर डूइंग, अगर हमको मिल गया वो सम कि इफ़ सम इज इक्वल टू 15 या के, जो भी के दिया है, तो हमको मैक्स लेंथ अपडेट करनी थी। मैक्स लेंथ को ml लिख रही हूँ मैं अभी। ठीक है, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, एक सेकेंड, समवन इज हियर, तो मैक्स लेंथ इज इक्वल टू मैक्स ऑफ, अभी जो मैक्स लेंथ है और अभी जो मुझे मिला ये नया वाला सब एरे, उसका लेंथ कैसे निकालूंगी मैं, आर माइनस एल प्लस 1। ठीक है, इसको मैं अपडेट करूंगी। नहीं इसके बाद व्हाट वी आर डूइंग, हम आर को प्लस प्लस एनीवेज कर रहे थे एक एक एलिमेंट से, एंड वी वर चेकिंग इफ आर लेस देन एन, मतलब आर अगर एन से पीछे होगा तो वी विल डू सम ऑफ, मतलब सम में हम ऐड कर रहे हैं उस एलिमेंट को जहाँ पे अभी आर है। नाउ क्या है, आवाज नीट नाही येते। ठीक आहे ते पण करू आपण, थांब पहिले हे होऊ दे एकदा, मग ते करू। काय? अच्छा, ओके ओके, हाँ नो वरीज, ठीक है ठीक है। काय, हाँ, ये सब होने के बाद वी वर रिटर्निंग अपना मैक्स लेंथ, मतलब ml जो मैंने लिखा है। ठीक है, हो गया। नाउ 1 सेकेंड, ओके, तरी पण फिट नाही झालं ते, बट ठीक है। अपना एरे क्या था, लेट्स चेक, 10 5 2 7 1 9, 10 5 2 7 1 9। ठीक है, एंड अपना k क्या था, k इज इक्वल टू 15। ओके, सो हाँ ठीक है, तो फर्स्टली हमने क्या किया, मैक्स लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाया, एक ब्लॉक बनाया मेमोरी में, इसमें हमने डाला 0, बिकॉज अभी हमारे पास कुछ लेंथ है ही नहीं। ठीक है, जिसका सम, सो दिस मैक्स लेंथ इज ट्रैकिंग की कौन से सब एरे में लेंथ हमको, सॉरी सम हमको 15 मिला, एंड उसमें से मैक्सिमम लेंथ वाली स्टोर कर रहे हैं हम ml में। ठीक है, सम एक हमने बनाया वेरिएबल, इसमें होगा, पहले तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं लेफ्ट एंड राइट, बोथ आर हियर ओनली अभी। ठीक है, तो सम क्या होगा, ये इसमें जो भी एलिमेंट्स कंटेंट है, लेफ्ट एंड राइट के बीच में जो भी एलिमेंट्स है उसका सम, तो अभी तो सिर्फ 10 ही है ना, दैट इज वाई वी पुट एरे ऑफ 0 विच इज 10। ठीक है, नाउ व्हाइल आर लेस देन एन, अभी देखो सम ग्रेटर देन के है क्या, इज द सम ग्रेटर देन 15, नहीं, तो ये व्हाइल लूप पूरा स्किप हो जाएगा। अभी देखो सम इक्वल टू के है क्या, इज 10 इक्वल टू 15, नो, तो ये पूरा स्किप हो जाएगा।
तो डायरेक्टली वी विल गो टू r प्लस प्लस, तो r आ गया यहाँ पे। इफ r इज लेस देन n, सम में हम ऐड कर रहे हैं ARR ऑफ r, ये जो r अभी यहाँ पे गए तो ये भी हो गया ना इंक्लूड वो सब एरे में, तो वी आर एडिंग इट टू द सम, तो 10 + 5 विच विल बिकम 15, ठीक है। देन अगेन वील कम हियर, वाइल लूप में आएंगे, वाइल r लेस देन n, करेक्ट। तो इज सम ग्रेटर देन k, नो, तो ये वाइल लूप स्किप हो गया। इफ में आ गए, इज सम इक्वल टू k, यस, सम 15 हो गया ना अभी। तो मैक्स लेंथ में हम अपडेट कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ अभी की मैक्स लेंथ विच इज़ 0, एंड अभी की जो लेंथ मिली हमको, अभी लेंथ क्या मिली देखो, राइट कहाँ पे है, ये देखो 0 1 2 3 4 5, राइट कहाँ पे है अपना 1 पे, माइनस लेफ्ट कहाँ पे है 0 पे, एंड +1 विच विल गिव मी 2, तो लेंथ हो गई हमारी 2, करेक्ट ना, 2 एलिमेंट्स, तो 2 इज़ ग्रेटर, दैट इज़ वाई मैक्स लेंथ हमारी अपडेट हो गई। विच मीन्स अभी तक हमारे पास एक सब एरे है जिसका सम इज़ 15 एंड उसकी लेंथ है 2, ओके, अभी तक हमारा इतना हो चुका है। देन अगेन वील डू r प्लस प्लस, r जाएगा यहाँ पे, अभी ये भी इंक्लूड हो गया सब एरे में, तो इसको हमें सम में ऐड करना पड़ेगा, तो सम हो गया 17, करेक्ट। तो अगेन वील गो इन द व्हाइल लूप, इज सम ग्रेटर देन k, अभी देखो सम 15 से आगे चला गया, विच वी डोंट वांट ना, वी वांट 15 ओनली सम एग्जैक्ट, तो हम क्या करेंगे, ये l को आगे बढ़ाएंगे। अभी देखो l यहाँ पे था 0 पे, वन सेक, l था अपना यहाँ पे, ये इसका सम हो गया 17 जो हमको नहीं चाहिए, तो l को हमें यहाँ लाना है, लेकिन इसको सम में से भी माइनस करना पड़ेगा ना ये 10 को, तो फर्स्ट वील डू, सम में से हम माइनस कर रहे हैं l का जो एलिमेंट है ये 10, उसको माइनस कर रहे हैं, तो मतलब 17 - 10 हो जाएगा, तो इट विल गिव मी 7, सम अभी हो गया 7। फिर हम l को आगे बढ़ा रहे हैं, l जो अभी यहाँ पे था 0 पे, अभी l आ गया 1 पे, ठीक है, मतलब अभी अपना सब एरे क्या है, एक सेकेंड, अभी अपना सब एरे क्या है, ये लेफ्ट टू राइट, ये हमारी विंडो है, दैट इज डिनोटिंग द सब एरे, ठीक है। फिर अगेन विल चेक, इज सम इक्वल टू k, नहीं, सम तो अभी 7 है, तो मैक्स लेंथ अपडेट नहीं होगी। देन अगेन विल डू r प्लस प्लस, तो अभी r आ गया यहाँ पे, अभी देखो सम में हमको ये एलिमेंट इंक्लूड हो गया विंडो में, तो इसको सम में ऐड करना पड़ेगा, तो अभी सम था 7 + 7 हो गया, तो इट विल बिकम 14, ठीक है। फिर हम आ गए लूप में, इज सम ग्रेटर देन k, नहीं, हमारा सम 14 है, तो ये वाइल लूप स्किप हो गया। सम इक्वल टू k है क्या, नहीं, इट इज़ 14, वी वांट 15, तो ये भी छोड़ो। फिर हमारा r प्लस प्लस हो गया, r आ गया यहाँ पे, नाउ ये एलिमेंट भी विंडो में इंक्लूड हो गया, तो इसको सम में ऐड करना पड़ेगा, तो 14 + 1 विल बिकम 15, ठीक है। एक सेकंड, ये कट किए हुए मैं इरेज करती हूँ, ठीक है। तो नाउ द सम विल बिकम 15, अभी हमारी विंडो क्या है, इतनी है, L to R, ठीक है। इस सम, फिर हम ये वाइल लूप में आ गए, इस सम ग्रेटर देन k, नहीं, तो वाइल लूप स्किप हो गया। इस सम इक्वल टू k, यस, तो अभी हमको मैक्स लेंथ अपडेट करनी है, हम चेक करेंगे पहले वाली मैक्स लेंथ विच वाज 2, एंड अभी वाली मैक्स लेंथ क्या है, r कहाँ पे है 4 पे, माइनस l कहाँ पे है 1 पे, एंड +1, तो क्या हो गया, ये 3 + 1 4 हो गया। तो अभी की मैक्स लेंथ हमको मिली 4, पहले की थी 2, तो 4 इज़ ग्रेटर, तो हम ये अपडेट करेंगे, मैक्स लेंथ हो गई 4, ठीक है। देन अगेन वील डू r प्लस प्लस, वन सेकेंड, अगेन वील डू r प्लस प्लस, r यहाँ से हट के आ गया 9 पे, सॉरी r आ गया यहाँ पे, तो अभी ये एलिमेंट भी विंडो में इंक्लूड हो गया, तो हमें सम में ऐड करना पड़ेगा, तो सम क्या होगा, पहले था 15, अभी उसमें 9 ऐड हो गया, सम हो गया 24। नाउ व्हेन वी कम इनटू द व्हाइल लूप, सी दैट सम इज ग्रेटर देन 4, हमारा सम है 24, हमको चाहिए था 15, तो इट इज़ ग्रेटर, तो हमको अभी कम करना है, हमको l को आगे बढ़ाना है, अभी विंडो छोटी करनी है बेसिकली। तो हाउ विल डू दैट, पहले l को हम आगे बढ़ाएंगे, मतलब ये एलिमेंट विंडो से बाहर चले जाएगा, करेक्ट, तो सम में से हम माइनस करेंगे 5 को, विच विल गिव मी 19, एंड l को आगे बढ़ाएंगे, l आ गया यहाँ पे, करेक्ट,
ये एलिमेंट विंडो से एक्सक्लूड हो गया, 5 एक्सक्लूड हो गया। अभी भी सम इज स्टिल ग्रेटर देन 15, तो हम एल को और आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये 2 जो है वो विंडो से बाहर चला जाएगा, तो उसको पहले माइनस कर दो, तो वो हो जाएगा 17, सम हो जाएगा 17। एंड फिर एल को हम आगे बढ़ाएंगे, एल आ गया यहाँ पे, फिर ये 2 जो हट गया था विंडो में से, ठीक है। नाउ दिस 17 इज स्टिल ग्रेटर देन 15, तो हमें एल को और आगे बढ़ाना है। मतलब ये जो 7 है इट विल ऑल्सो कम आउट ऑफ द विंडो, तो 17 माइनस 7 करेंगे, क्योंकि ये विंडो से बाहर जा रहे हैं ना, तो सम में से माइनस करना पड़ेगा। तो नाउ द सम विल बिकम 10। ये रुको, मैं एक्स्ट्रा का इरेज करती हूँ। 17 था पहले सम, उसमें से अभी मैंने 7 माइनस किया, क्योंकि वो एलिमेंट विंडो से बाहर जाने वाला है। तो द सम इज नाउ 10, ठीक है। एंड फिर एल मैंने आगे बढ़ाया, एल विल कम हियर, एंड ये 7 विंडो से बाहर चला गया। तो नाउ सम इज लेस देन 15, ठीक है। तो हम इफ में आएंगे, इज सम इक्वल टू के, नहीं, ठीक है। फिर हम आर को आगे बढ़ा रहे, आर आ गया बाहर। नाउ यू विल नो कि हमने ये कंडीशन क्यों लगाया है, इफ आर लेस देन एन। अभी देखो आर एरे के बाहर चला गया, करेक्ट, आ गया, आर जो है वो एरे के बाहर चला गया है। सो वी कैनॉट ऐड सम, ये एरे, अभी देखो आर इज 6 है अभी, लेट से, नहीं कितना था हमारा साइज, कितना था, 1 2 3 4 5 6, हमारा एरे का साइज था 6, एंड हमारा आर अभी चला गया 6 पे। लेकिन 6th इंडेक्स है क्या हमारे पास, नहीं है, इट इज़ ओनली टिल फ्रॉम 0 to 5। तो इफ़ वी डायरेक्टली डिड सम में हम ऐड कर रहे हैं एरे ऑफ 6, लेकिन 6 तो है ही नहीं ना, दिस विल गिव अ नल, नहीं, एरे आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, तो एरर आएगा बेसिकली कोड में। दैट इज़ वाई हम ये इफ़ कंडीशन लगा रहे हैं कि अगर आर एरे में है, अंदर ही है, तभी सम में उसको ऐड करो, नहीं तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ठीक है, फिर ये नहीं होगा, इफ में जाएगा ही नहीं। अगेन वील एंटर इनटू दिस मेन लूप, इज आर लेस देन एन नाउ, नहीं, आर तो बाहर चला गया ना, तो ये पूरा वाइल लूप से हम बाहर आ गए। एंड वी विल रिटर्न आर मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ क्या है अभी 4, तो 4 विल बी रिटर्न, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, अगर सम, जब तक सम इज ग्रेटर देन जो हमको चाहिए तब तक एल को आगे बढ़ाओ, जब तक सम इज ग्रेटर तब तक एल को आगे बढ़ाओ, जब सम इज इक्वल तो मैक्स लेंथ अपडेट करो, एंड बाकी टाइम तो आर वैसे भी हमको आगे आगे लेते ही जाना है, ठीक है। ये समझ आया सबको? एंड ऑल्सो नोट दैट जब तक सम इज ग्रेटर देन के, इसमें मैंने व्हाइल लूप लगाया है, वाई, ताकि ये अगर आ रहे है एल यहाँ पे, आर यहाँ पे, समझो इसका एडिशन इज ग्रेटर देन आर, मैं एल को हर एक लूप में, मतलब फिर से लूप में आऊँगी, फिर 1 से आगे बढ़ाऊँगी, फिर 1 से आगे बढ़ाऊँगी, इससे अच्छा मैं व्हाइल लूप लगा देती हूँ ना, कि जब तक कम ना हो तब तक एल को आगे बढ़ाओ, मतलब एल डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने इफ़ लगाया होता तो वो हर एक लूप में एक एक बार आगे बढ़ता, तो दैट इज़ ऐसे टाइम पास ही हो रहा है ना, मतलब व्हाइल लगाया तो डायरेक्टली इट विल कम हियर, कि जब तक छोटा ना हो जाए सम के से, छोटा या इक्वल, तब तक एल को आगे बढ़ाते जाओ, दैट इज़ द मीनिंग, इसलिए व्हाइल लूप लगाया, ठीक है। तो ये समझ में आया सबको? ठीक है, अभी ऋषिकेश वाला देखते हैं। इंट RDP न्यू इंट, अच्छा नया एरे बनाया, ठीक है। फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन लेंथ i प्लस प्लस, dp of i प्लस 1 इज इक्वल टू nums of i, एक सेकेंड ये लिख के ही देखते हैं इसका,